नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ये वीडियो उन खास लोगों के लिए जिनके दिमाग में थोड़ा सा फर्क है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, शेयर बाजार इतनी गंदी जगह है जहां पे जितनी तेजी होती है उतना पैसा लगाने का मन करता है, और जैसे ही गिरावट शुरू वैसे ही आप सभी बेचने के बारे में सोचने लगते हो और शेयर बाजार को खराब उल्टा सीधा कहने लगते हो। ये फैक्ट है और यही शेयर बाजार में होता आया है। और इसका एक और बड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, एक और बड़ा मुहावरा है। जब शेयर बाजार में तेजी होती है और शेयर बाजार में पैसा बन रहा होता है ना इन्वेस्टर का, तो एक इन्वेस्टर ये कहता है, भाई कैसे भी इस बार बाजार क्रैश हो जाए ना, कैसे भी मार्केट गिर जाए, मैं तो अपना घर बार सब बेच दूंगा, सब लगा दूंगा, क्योंकि बाजार में तो बाद में तेजी आ जाती है, बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा। और जब बाजार लेना शुरू करता है, पैसा लेना शुरू करता है, टूटना शुरू करता है, तो भैया एक ही चीज समझ में आती है, हाथ जोड़ दो शेयर बाजार के आगे, पैसा निकाल के कैसे भी करके बैंक में पहुंच जाए, मेरा जितना था उतना आ जाए, मैं कभी वापस मुड़ के नहीं देखूंगा। तो जितने भी इन्वेस्टर इस समय बाजार से डरे हुए हैं, उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, और आप ही का पैसा बचेगा, इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला। अब वो रिक्वेस्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जिस दिन बाजार में पैनिक हो, समझिएगा ध्यान से, जिस दिन बाजार में पैनिक हो उस दिन मत बेचना। बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस एक चीज को अगर आपने फॉलो कर लिया तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। पता है क्या होगा, करीब करीब शॉर्ट टर्म में, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में बात करूं तो 2 से 2.5% का अंतर आ जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। और अगर गलती से आप शेयर बाजार में ही टिके रहे, मान के चलो पैनिक सिचुएशन में बेचा और दूर बैठ गए, लेकिन कुछ दिन बाद रियलाइज करा यार बाजार तो ऊपर जा रहा है, और खरीदा, और फिर आप 3, 4, 5 साल बाजार में टिके रहे, तो वो एक पैनिक सिचुएशन की सेलिंग आपके लिए 30 से 40% का क्रिएट कर देगी डिफरेंस। समझे मेरी बात को। पैनिक सिचुएशन जब भी बाजार में आई है दोस्तों, पैनिक होता ही कब है, जब सेलिंग आती है। और जिस दिन पैनिक है और सेलिंग हो रही है, आपने भी गलत डिसीजन लिया और सेलिंग करी, तो आप शॉर्ट टर्म में 2-2.5% और लॉन्ग टर्म अगर आप बाजार में ही रहे तो 30-40% अपनी जिंदगी में पैसा लूज करते हुए दिखोगे। अब मेरे पास ऐसे बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। दोस्तों, पैनिक सिचुएशन जब होती है ना, कल भी एक पैनिक सिचुएशन ही थी, बट कल इतनी बड़ी लेवल पे नहीं थी। 4% स्मॉल कैप डाउन था, 2.5% मिड कैप डाउन था, निफ्टी डाउन था, सेंसेक्स डाउन था, बैंक निफ्टी भी डाउन था। देखो पैनिक सिचुएशन कैसे मानी जाए। अब बाजार तो कभी भी गिर जाता है, क्या पैनिक हो गया ना, पैनिक अलग होता है, गिरावट अलग। निफ्टी तो 2% गिरा दो, 500 पॉइंट गिरा दो, लेकिन अगर मार्केट ब्रेथ ठीक है तो वो पैनिक नहीं है भाई, वहां पे इन्वेस्टर का पैसा बन रहा है कहीं ना कहीं। पैनिक होता है जब मार्केट ब्रेथ कहे एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 10 से ज्यादा घटने वाले शेयर है, या 20 से ज्यादा, तब पैनिक सिचुएशन मानो, तब समझो कि यार बड़ा खतरनाक सीन हो रहा है। कल थी पैनिक सिचुएशन थी, बट उतनी नहीं थी, बट थी जरूर, क्योंकि मार्केट ब्रेथ 170 शेयर्स के सामने 2200 नेगेटिव थे एनएससी पे, तो ये पैनिक था। आपको इलेक्शन डे याद है, जहां सिंगल डे में स्मॉल कैप इंडेक्स 10% चला गया था, बंद नहीं हुआ घटकर, लेकिन इंट्राडे गया था, और सेम डे रिकवरी भी आ गई थी, और अगले दिन तो तेजी भी आ गई थी। उस दिन भी दिन में लगभग 12, 12:30, 1 बजे के करीब मैं वीडियो बना रहा था, मुझे अच्छे से याद है, मार्केट ब्रेथ 100 शेयर्स या 91 शेयर्स पॉजिटिव रह गए थे और लगभग 2300 शेयर नेगेटिव हो गए थे एनएससी पे। वो पैनिक था। अब अगर आप सोचो उस पैनिक में आपने माल बेचा हो तो क्या करा होगा। मैं एक आधा एग्जांपल दूंगा। मैं वीडियो बना रहा था, मुझे स्टॉक्स के नाम दिमाग में फिट है उस समय के। उस समय करीब करीब मजगांव डॉक ने आई थिंक, मेरे को लगता है 3200 या 2400 रुपए का लो लगाया था, और उसके 2 दिन में 4000 हो गया स्टॉक। उस समय बीईएल मुझे एग्जैक्टली याद है, क्योंकि मजगांव में तो मैं कंफ्यूज हूं 32 या 24 में, लेकिन बीईएल में 222 रुपए का लेवल आया था, और अगले दिन ही स्टॉक 280 रुपए हो गया था। एक दिन का गैप देख रहे हो आप। अब पैनिक में जो निकल गया, आज मैंने बीईएल पैनिक में बेच दिया, शाम होते होते मुझे रियलाइज हो रहा है कि यार 240 हो गया, गलत कर दिया, अगले दिन 280 होना, यार ये क्या कर दिया, खरीदो दोबारा, कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। आज तक बीईएल दोबारा 224 नहीं मिला उसे। तो ये जो पैनिक में बेचकर भागते हो, उनसे मैं ये नहीं कहूंगा बेचकर मत भागो। आपने सोच लिया है मुझे निकलना है, तो उस दिन मत निकलो, 1 दिन 2 दिन इंतजार करो, वापस बाजार जाएगा ऊपर।
और बेचने का मौका देगा। अब कल पे आता हूं, रीसेंट एग्जांपल पे। होप मैं जो कहना चाहता हूं वो समझा चुका हूं मैं आपको कि पैनिक में बेचने से बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है भाई। पैनिक वाले दिन में 3:30 बजा दो, कैसे भी कुछ भी कर लो, फोन तोड़ दो अपना, उस फोन को मत देखो। अगर फोन की कीमत सस्ती है ना लॉस से, तो फोन तोड़ दो, मत देखो। फोन को लॉक कर दो, पासवर्ड किसी और को बता दो, देखो 3:30 बजे के बाद लॉस हो जाएगा, कोई बात नहीं भाई। क्या करें, अगले दिन आप जिस पे घाटा होगा ना, वो पोजीशन आपकी करीब 2-2.5% ऊपर हो सकती है, वहां निकल जाना। अब देखो कल पैनिक क्रिएट हुआ, उतना बड़ा नहीं था पैनिक कल था, लेकिन आज आपने सुबह देखा एक अच्छा बाउंड, स्मॉल कैप 2% 50% रिट्रेस हुआ आज, 50%। ठीक है, तो कल अगर आप 100 रुपए का घाटा गा रहे थे तो आज 50 का रह गया, तो अब आप आज निकल जाओ। आपने कल प्लान बना लिया था ना निकलने का, आज निकल जाओ। आज नहीं निकल रहे तो शायद एक आध दिन और बाउंस बैक आए, उसमें निकल जाओ। लेकिन प्रॉब्लम तब है मुझे जब आप कल तो बेचना चाह रहे थे, लेकिन आज हल्का सा बाजार ने सहारा दिया तो आप अरे सहीरा नहीं बेचा, अभी तो और खरीदूंगा, कल और बढ़ेगा तो और खरीदूंगा, परसों फिर पैनिक आया तो फिर बेचोगे। ये मत करो भाई। आपने डिसीजन ले लिया है निकलने का तो फिर निकलना है। बाजार खराब है मतलब खराब है, और निकलने पे आप बाउंस बैक में निकलने की कोशिश करो हमेशा, कभी भी पैनिक में मत निकलो भाई। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कल जो अगर बेच चुका है उसने घाटा, अभी तो और बाजार गिर सकता है तो हो सकता है रिलीफ कर ले, लेकिन अगर आप कल की जगह आज बेचते तो अपनी पोर्टफोलियो में करीब 2-2.5% बचा पाते। आई थिंक 2-2.5 नहीं तो 1-1.5% बचा पाते, डिफरेंस है। तो यही मैं इस वीडियो में कहना चाहता हूं। और पैनिक में अगर साल में 3 पैनिक में अगर आपने खरीदा तो आप शायद उस पूरी साल में जो पैसा बनाओगे वो 90% लोगों से ज्यादा बनाओगे परसेंटेज टर्म में। पैनिक में जो खरीद पाता है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल पैसा बनाता है, और जो न्यूट्रल खरीदता रहता है वो बनाता है, और जो सिर्फ तेजी में खरीदता है ना वो भैया गुजारा कर पाता है। ये याद रखना। तो ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।